गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस। आप सबका आपके एसकेएम ग्रुप पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है हु आई एम, मैं कौन हूँ। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है मेनी वॉइसेस। तो हम चैप्टर को पढ़ने से पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड how each of us is different. We are all interesting people in different ways, and we are all good at different things. As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम जानेंगे कि हमें क्या पसंद है, और हम सब ये भी जानते हैं कि हमें अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट है या फिर हम अलग अलग चीज़ों में अच्छे होते हैं। ज़रूरी नहीं सारे लोग एक ही चीज़ में अच्छे हों, एक ही काम में अच्छे हों। तो हम यही जानेंगे इसमें, और हम ये भी जानेंगे कि हमें क्या करना अच्छा लगता है और किस काम को करते समय हम इंजॉय करते हैं। तो हम चैप्टर को पढ़ते हैं। मेनी वॉइसेस के बारे में दिया है। पहला है राधा। तो राधा अपने बारे में क्या कहती है उसको हम देखते हैं। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंब ट्रीज। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। मुझे पसंद है पेड़ों पर चढ़ना। मेरे घर के बाहर ही एक आम का पेड़ है जिस पर चढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्रीज एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ टू ब्रांचेज। जो मेरे घर के बाहर एक आम का पेड़ है जिसकी शाखाएं बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, तो मुझे इस पे बैठना और चढ़ना बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, बहुत ही आसान लगता है। मैं दो शाखाओं के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे मैं बहुत कंफर्टेबली बैठ जाती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी माँ कहती हैं कि लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है पेड़ पे चढ़ना। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर talking and eating raw mangoes. When I am high up in the trees, I feel like I can rule the world. मेरी माँ कहती थी कि लड़कियों का पेड़ पे चढ़ना अच्छा नहीं है, लेकिन एक शाम वो भी मेरे साथ उस पर चढ़ी और हम दोनों ने बहुत सारी बातें की और कच्चे आम को भी खाए। और जब मैं सबसे ऊंचे बैठती हूँ पेड़ पे, तो मुझे लगता है कि मैं पूरे संसार पे राज कर रही हूँ। तो ये थी राधा की स्टोरी। राधा ने अपने बारे में क्या कहा है। अब हम देखते हैं आगे किसकी स्टोरी है। अब देखते हैं नसीर। नसीर ने अपने बारे में क्या कहा है। When I grow up, I want to become a seed collector. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ। जो लोग बीज इकट्ठा करते हैं वो ये बनना चाहता है। We have cotton fields in our village and every year my father spend a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. ये कह रहा है कि मेरे गांव में कॉटन का फील्ड है, जहाँ पे कॉटन की खेती होती है, वहाँ पे इसके गांव में कॉटन का फील्ड है, और इसके पिता हर साल पैसे खर्चा करते हैं नए बीज को लाने के लिए ताकि वो कॉटन के प्लांट उगा सकें। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट, मेरे दादा कहते हैं told me that many years ago कि बहुत साल पहले he could collect the seeds from his own plants. मेरे दादा कहते हैं कि बहुत साल पहले हम सीड्स कलेक्ट करते थे अपने खुद के पेड़ों से, which could be shown to grow new plants during the next year, जो हमारे नए प्लांट्स उगाने में अगले साल काम आता था। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स so that we can use them again and not spend money every year. लेकिन आजकल यह नहीं हो पा रहा है कि हम जो सीड अपने फील्ड से ही पा जाएं। हमें हर साल पैसे खर्चे करने पड़ते हैं सीड को लाने के लिए। तो ये जानना चाहता है कि सीड को कैसे ये कलेक्ट कर सकता है ताकि अगले साल इन्हें पैसे खर्च करके सीड ना लानी पड़े, बल्कि उसी में से उनको सीड प्रिजर्व कर ले और अगले साल उसी को बोए। तो ये थी नसीर की स्टोरी। अब हम देखते हैं रोहित क्या कहता है अपने बारे में। रोहित कहता है
इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो तो मैं ट्रेवल करूँगा, सिर्फ सैर और सैर करूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन द मैगजीन पिक्चर। उसने एक मैगजीन देखी थी, उसमें उसने पिक्चर देखी थी न्यूजीलैंड के माउंटेन की, वो देखना चाहता है क्योंकि वो उस मैगजीन में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आई विश आई कुड शेल डाउन द अमेजोन रिवर इन द साउथ अमेरिका। वो चाहता है कि वो अमेजोन रिवर भी देखे, वहाँ पे जाए जो कि साउथ अमेरिका में है। ऑन अ राफ्ट। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। वो लक्षद्वीप के बीचेस पे भी जाना चाहता है, डाइव डाउन टू सी कोरल, समुद्र को देखने के लिए, और बीचेस लक्षद्वीप के बीचेस पे जाना चाहता है। आई सपोज आई शुड गो टू द करनाल टेम्पल इन ओडिशा। और वो करनाल टेम्पल भी जाना चाहता है जो कि उड़ीसा में है। सो द ओल्ड सिटी इन द बिजलिंग इन चाइना, या फिर ओल्ड सिटी बिजलिंग में जो कि चाइना में है। एंड द पिरामिड इन इजिप्ट, और जो इजिप्ट मतलब मिस्र में जो पिरामिड है उसे भी देखना चाहता है। बट वॉट आई एक्चुअली इन्जॉय इन सीइंग नेचर मोर देन द ओल्ड बिल्डिंग्स। वो कह रहा है लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा नेचर, प्राकृतिक चीज़ें देखने में अच्छा लगता है, ना कि ओल्ड पुराने बिल्डिंगें देखने में। ये थी रोहित की स्टोरी। अब हम देखते हैं सरबजीत क्या कहता है अपने बारे में। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ when people don't believe me when I am telling the truth। ये कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आती है जब लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते जबकि मैं सच बोल रहा होता हूँ तब भी। For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये बता रहा है कि जैसे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ये बता रहा है कि जैसे कि मैं अपना होमवर्क नहीं करके आता हूँ तो मैं अपने टीचर को बोलता हूँ कि जो रवि था वो मेरी बुक लेके चला गया था और वापस नहीं किया, इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया। और या फिर आई टेल माई पेरेंट दैट आई वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। या फिर वो अपने पेरेंट्स को बताता है, कहता है कि ये लड़ाई जो शुरू हुई थी वो मेरी वजह से नहीं, मेरे छोटे भाई की वजह से हुई थी। और या फिर इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। या फिर वो अपने टीचर से बताता है कि मैंने रियली वास्तव में पढ़ाई की थी अपने टेस्ट के लिए, लेकिन मुझे बहुत बेकार मार्क्स मिले हैं। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाई। वो सब मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ और सोचते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेस इज़ रियली एंगर्स। उनके फेस पे, शक्ल पे गुस्सा ही दिखाई देता है वास्तव में मेरे लिए। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। कुछ बार जब ये सब लोग इसको घूर के देखते हैं गुस्से से तो ये नीचे देखने लगता है और अपने शूज़ को देखता है और 1 से 10 तक काउंटिंग करता है ताकि लोग ये ना जान पाएँ ये गुस्से में है। तो ये थी सरबजीत की स्टोरी। अब हम आगे देखते हैं। आगे दिया है डोलमा की स्टोरी। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ इंडिया की। People always laugh when I say that। जब मैं ये कहती थी लोग मुझ पे हंसते थे। But I am sure that I will do it। बट लेकिन मैं श्योर थी कि मैं ये कर लूँगी। Everyone in my class ask me what to do when they have a problem। मेरी क्लास में जब भी कोई समस्या में होता था वो मुझसे ही पूछता था क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी। और मेरी टीचर जो थी वो हमेशा मुझ पर विश्वास करती थी। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। जब भी स्कूल में मुझे कुछ करने की ज़रूरत होती थी, मैं कुछ करती थी, वो हमेशा मुझ पर विश्वास करती थी। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं सभी के लिए चीज़ें अच्छी करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि सारे हॉस्पिटल्स अच्छे हो जाएं, रोड्स अच्छे हों और स्कूल भी अच्छे हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीजेज एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। मैं चाहती हूँ कि जो साइंटिस्ट है अपने इंडिया के वो इन्वेंट करें, बनाए जो जितनी भी बीमारियाँ सबकी वो
क्योर्स बनाए ताकि सबका इलाज हो सके, वो ऐसी दवाई बनाए। अंडरस्टैंड स्पेसशिप, और जो साइंटिस्ट है वो स्पेसशिप भी मार्स तक भेज सके। तो ये थी डोलमा की स्टोरी जो अपने बारे में बताती है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है। अब दिया है पीटर। पीटर की स्टोरी में देखते हैं क्या लिखा है। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। उसका जो फेवरेट डे है वो सेकेंड संडे है, हर मंथ का उसका सेकेंड संडे फेवरेट डे है। On this day इस दिन our whole family always goes to the cinema hall to see a film। इस दिन इसकी पूरी फैमिली सिनेमा हॉल जाती है फिल्म देखने के लिए। My father gets the ticket in advance and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers and I take the bus there। इस दिन इसके पिता सभी के लिए एडवांस में टिकट ले आते हैं और इसकी दादी माँ और इसके पेरेंट्स और इसके भाई, दोनों भाई और ये टेक द बस देयर, वहाँ से बस लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर, और इंटरवल में जो फिल्म के बीच में इंटरवल होता है उसमें उसके पिता बाइस लेते हैं स्पीनट, मूंगफली खाने के लिए लेते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और इसे जहाँ पे हॉल में सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है इसे यहाँ पे बैठना सबसे अच्छा लगता है और खाना अच्छा लगता है वहाँ पे बैठ के। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, वापस आते समय हम रुक के हमेशा ही आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। उस टाइम सब बहुत ही अच्छे मूड में होते हैं। वी ऑल फील वेरी लकी, उस टाइम मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं कितनी अच्छी और हैप्पी फैमिली से हूँ। तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी, इस चैप्टर के बारे में हमने पढ़ लिया। और अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन आंसर में क्या लिखे हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट, पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज, पीटर का फेवरेट डे था संडे क्योंकि, क्यों था। अब हम आंसर देखते हैं। ऑन दिस डे द होल फैमिली गोज टू सी अ फिल्म, क्योंकि इस दिन उसकी पूरी फैमिली फिल्म देखने जाती थी। सेकेंड है नशीर वांट्स टू लर्न, नशीर क्या सीखना चाहता था कि वो सीड को, कॉटन सीड को कैसे बचा सकता है या फिर बटोर सकता है। द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग कॉटन सीड। थर्ड है डोलमा बिलीव्स दैट शी कैन मेक्स अ गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज, डोलमा अपने आप में बिलीव करती थी, विश्वास करती थी कि वो एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। क्यों? क्योंकि शी होप्स टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, वो हर आदमी के लिए चीज़ें अच्छी से अच्छी करना चाहती थी। टू हैव ग्रेट साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट के लिए भी वो ग्रेट काम करना चाहती थी। एंड डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स के लिए भी हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स, और वो रोड भी अच्छी करना चाहती थी और स्कूल्स भी अच्छा करना चाहती थी। अब हम देखते हैं बी में क्या दिया हुआ है। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, वहाँ पे हमें बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। पहला है पीटर इज़ एन ओनली चाइल्ड, पीटर एक अकेला बच्चा था, नहीं वो गलत है, उसके भाई भी थे, ये फॉल्स है। सेकेंड व्हेन सरबजीत गेट एंग्री ही शाउट्स एट पीपल, जब सरबजीत गुस्सा होता था वो लोगों पे चिल्लाता था, नहीं ये भी गलत है, वो नीचे देख के 1 से 10 शूज़ को देख के अपने 1 से 10 तक काउंट करता था। थर्ड है नशीर लिव्स इन द सिटी, नशीर सिटी में रहता था, शहर में नहीं, वो विलेज में रहता था, फॉल्स, तो ये भी फॉल्स है। फोर्थ है राधाज मदर एंजॉय डूइंग थिंग्स विद हर, राधा की माँ उसके साथ इंजॉय करती थी, उस जो वो करती थी पेड़ पे चढ़ती थी और फिर अनदर काम जो करती थी, राधा की माँ उसके साथ काम करने में इंजॉय करती थी, ये ट्रू है, ये सही है। अब यहाँ पे दिया है पार्ट सेकंड मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है, इसमें बहुत सारे टाइप्स के आपको इंटेलिजेंस दिए हैं, आपको इसको पढ़ना है खुद से, मैं इसकी एक्सरसाइजेस करा दूंगी। हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें किस किस टाइप की इंटेलिजेंस दी गई है। each one of us is skilled to good at something, but do you know that different people are intelligent in different ways, हम सब जानते हैं कि हम सब किसी न किसी कार्य में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर अलग अलग आदमी उसके पास अलग अलग तरीके का इंटेलिजेंस होता है। being good at your studies is one काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, अपने स्टडीज़ में अच्छा होना ये एक तरह की इंटेलिजेंस है, बट देयर आर मेनी अदर्स टू, और लेकिन और भी हैं। रीड द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट
विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जहाँ पे हमें बहुत सारी टाइप्स की इंटेलिजेंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। रिमेंबर दैट देयर विल प्रोबेबली बी मोर देन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच फिट्स यू। तुम इसको ध्यान से पढ़ो और जानो कि तुम्हारे पे कौन सा इंटेलिजेंस फिट बैठता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितने टाइप के इंटेलिजेंस हैं। विजुअल इंटेलिजेंस है, वर्बल इंटेलिजेंस है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है और बॉडीली इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। तो अब हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो दिए हुए आगे। यहाँ पे दिया है वर्किंग विद द टेक्स्ट। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स टू नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस वन हैज़ डन फॉर यू। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसमें हमें डिफरेंट काइंड्स के इंटेलिजेंस फिलअप करने हैं। वन हैज़ डन एक हमारे लिए करके दिखाए गए। व्हेन आई एंजॉय लिसनिंग टू पीपल एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स आई यूज़ माई डैश इंटेलिजेंस। जब मैं लोगों की प्रॉब्लम सुनता हूँ और उन्हें सॉल्व करता हूँ तो ये इसमें मैं कौन सी अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करता हूँ? इंटरपर्सनल, वो अपने खुद के इंटेलिजेंस यूज़ करता है, जो उसके पर्सनल जो बताना चाहता है लोगों को वो ये यूज़ करता है, ये इंटेलिजेंस वो यूज़ करता है। तो हमारे लिए भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम देखते हैं। व्हेन आई एंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटीज़, जब ये डांस करता है या फिर फिजिकल एक्टिविटी कोई करता है, आई यूज़ माई डैश इंटेलिजेंस। तो इसमें वो कौन सा इंटेलिजेंस यूज़ करता है? वो अपने इसमें शारीरिक इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है, तो इसमें बॉडली इंटेलिजेंस कहेंगे। सेकेंड है व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स और एंड एग्जामिंग पिक्चर्स आई यूज़ माई डैश इंटेलिजेंस। जब मैं किसी मैप या फिर पिक्चर को एग्जामिन करती हूँ, देखती हूँ, ध्यान से देख रही हूँ या फिर देख रहा हूँ, आई यूज़ माई विजुअल इंटेलिजेंस। वो उसमें अपनी विजुअल इंटेलिजेंस यूज़ कर रही है या फिर कर रहा है। थर्ड है व्हेन आई एंजॉय वर्किंग विद नंबर्स एंड सॉल्विंग मैथमेटिक प्रॉब्लम्स आई यूज़ माई डैश इंटेलिजेंस। जब मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ या फिर कोई नंबर सॉल्व कर रही हूँ तो मैं उसमें कौन सी अपनी इंटेलिजेंस यूज़ कर रही हूँ? मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मैथ की उसकी इंटेलिजेंस जो है वो उसको इसमें यूज़ कर रही है। और फोर्थ है व्हेन आई एंजॉय टेलिंग अ स्टोरी और आर्ग्यूइंग, जब मैं किसी को स्टोरी सुना रही हूँ या फिर किसी से आर्ग्यू कर रही हूँ, आई यूज़ माई डैश इंटेलिजेंस। तो मैं उसमें अपनी वर्बल इंटेलिजेंस यूज़ कर रही हूँ। अब हम देखते हैं वर्किंग विथ लैंग्वेज, कुछ दिया हुआ है। मैच द जॉब ऑन द लेफ्ट विद इट्स डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट। यहाँ पे कुछ जॉब्स दिए गए हैं, अब हमें इसके राइट में हमें इसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, हमें सही मैच करना है कौन सा किसका होगा। तो पहला है नेविगेटर। तो नेविगेटर क्या होता है? फाइंड द मॉनिटर्स द रूट टू गेट टू प्लेस और द डायरेक्शन टू ट्रेवल। ये हमें मॉनिटर करता है, बताता है रूट, रास्ता, टू गेट प्लेस, जगह किसी जगह के जाने का, या फिर ट्रेवल, या फिर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें जो डायरेक्शन बताता है या फिर रास्ता बताता है वो होता है नेविगेटर। सेकंड है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन होते हैं? आर्किटेक्ट होते हैं प्लान्स टू डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग, टाउन और अ सिटी। जो किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं या फिर नगर को डिज़ाइन करते हैं या फिर सिटी को डिज़ाइन करते हैं, उसके निर्माण को डिज़ाइन करते हैं, वो होते हैं आर्किटेक्ट। अब देखते हैं थर्ड क्या है? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन कौन होते हैं? पॉलिटिशियन होते हैं वर्क इन पॉलिटिक्स यूजुअली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन। जो पॉलिटिक्स का में काम करते हैं वो होते हैं पॉलिटिशियन, यूजुअली जैसे कि जो स्टैंड होते हैं फॉर इलेक्शन, इलेक्शन के लिए जो खड़े होते हैं वो भी पॉलिटिशियन में आते हैं। अब देखते हैं फोर्थ में दिया है इंजीनियर। इंजीनियर कौन होते हैं? डिज़ाइन एंड बिल्ड्स थिंग्स लाइक रोड, ब्रिजेस और इंजन्स। जो डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस और या फिर इंजन्स, ये सब जो बनाते हैं वो होते हैं इंजीनियर। और फिफ्थ है कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं डिज़ाइन द सिस्टम बाय विच अ कंप्यूटर रन्स और गिव्स इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर प्रोग्रामर वो होते हैं जो डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को जिससे वो चलता है या फिर हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर। 6 दिया है एथलीट। एथलीट कौन होते हैं?
एथलीट वो होते हैं वर्क्स इन स्पोर्ट और एक्टिविटीज सच एज रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा। जो स्पोर्ट के खेल में जो काम करते हैं, वो उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं या फिर जो खेलते हैं, उन्हें एथलीट कहते हैं। जैसे कि रनिंग, भागने के स्पोर्ट जो खेलते हैं, जंपिंग, कूदने के, ये सब जो स्पोर्ट खेलते हैं वो होते हैं एथलीट। डिस्क जॉकी, 7th है डिस्क जॉकी। डिस्क जॉकी कौन होते हैं? कंट्रोल एंड पुट्स टुगेदर अ प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। जो म्यूजिक भी हमारे साथ चल रहा हो उसको कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं डिस्क जॉकी। अब यहाँ पे 8th है कंपोजर। कंपोजर कौन होते हैं? मेक्स अप नोट्स टू क्रिएट म्यूजिक। जो म्यूजिक क्रिएट करने के लिए नोट्स बनाते हैं वो होते हैं कंपोजर। जो म्यूजिक लिखते हैं या फिर डायरेक्ट करते हैं वो होते हैं कंपोजर। 9th में दिया है काउंसलर। काउंसलर कौन होते हैं? काउंसलर होते हैं एडवाइज पीपल व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। जो हम एडवाइस देते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं अबाउट उनके जॉब के बारे में और उनके पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में, वो होते हैं काउंसलर। और यहाँ पे 10th है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का होता है, जर्नलिस्ट कौन होता है? जो रिपोर्ट्स और रीसेंट न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी। जो हमें रीसेंट न्यूज़ देते हैं, नई न्यूज़ देते हैं टीवी पे, न्यूज़पेपर पे या फिर रेडियो पे, वो सब होते हैं जर्नलिस्ट। तो ये था कुछ मैच द फॉलोइंग। अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा। इसमें राइटिंग है, ये पैराग्राफ है, उसमें जो जैसे कि कुछ पॉइंट दिए गए, इसको आपको खुद से लिखना है। What I enjoy doing most, आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है, आपको इसमें ये लिखना है। What makes me angry, आपको किस काम में सबसे ज़्यादा गुस्सा आती है, आपको इसमें ये लिखना है। What I hate to do, आपको किस काम में को करने में सबसे ज़्यादा नफरत है, आपको ये लिखना है। What I want to become, तुम क्या बनना चाहते हो, इसमें ये लिखो। तो इसको आपको अपने वर्ड में लिखना है, आप इसको अपने बारे में लिखिए। तो ये आपको खुद करना है। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या बचा है। यहाँ पे दिया है रीड द कुछ है वर्किंग द विद लैंग्वेज। रीड द कॉलम्स अबाउट कैरियर्स इन एनवायरनमेंट दैट इज वर्किंग टू कीप आवर वर्ल्ड एंड लैंड, एयर, वाटर एंड द पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स सेफ फ्रॉम नेचर एंड मैन मेड डेंजर। चेक आउट द personality profiles needed to be successful at different kinds of careers in the environmental field. Find out whether you are more adventurous than your partner or whether your partner is a better inquirer than others. You may wish to prepare personality before of yourself या फिर your partner in groups. Attempt some of the activities suggested at the end. तो इसमें दिया है what your nature, thicker और thinker और thicker। इसमें बोल रहा है what is your nature, आपका नेचर कैसा है, thinker या फिर thicker कम। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स, जैसे कि adventurous, creative, inquirer या फिर कम्युनिकेटर या फिर आइडलिस्ट। आप इसमें से किस टाइप के नेचर के हैं। तो इसी बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिया है, इसको आप पढ़िएगा। मैं आपको एक्सरसाइजेस करा दे रही हूँ, हम देखते हैं अब इसके ऊपर कैसे कैसे एक्सरसाइजेस दी गई हैं। इस पे तो नहीं एक्सरसाइज दी गई हैं, आपको उसको खुद से पढ़ना है, बस ऐसे ही पढ़ने के लिए दिया। अब इसमें लिखा है स्पीकिंग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए है वाई डज राधाज मदर टेल हर इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, फाइंड पॉइंट्स टू एग्री विद राधा और मदर। इसमें राधा की माँ कहती है कि लड़कियों का पेड़ पे चढ़ना सुटेबल नहीं है, अच्छा नहीं है। फाइंड द पॉइंट्स विद एग्री और हर मदर। तुम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखो जो कि राधा के साथ एग्री हो और कुछ पॉइंट लिखो जो कि उसकी माँ के साथ एग्री करें। तो पहला है गर्ल्स शुड बी एबल टू क्लाइंब ट्रीज इफ़ दे विश। गर्ल्स अगर चाहे तो वो चढ़ सकती हैं पेड़ों पे। तो ये थी राधा चाहती है ऐसा, तो हम राधा के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहला इट इज़ द इंटरेस्टिंग गेम, ये एक इंटरेस्टिंग गेम है। सेकेंड है इट इज़ द गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी, ये अच्छी एक्सरसाइज है बॉडी के लिए। थर्ड है इट बिल्ड्स देयर कॉन्फिडेंस टू गो इन फॉर एडवेंचर, ये एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करता है एडवेंचर पे जाने के लिए।
अब ये दूसरा पॉइंट दिया गया है, गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू क्लाइंब ट्रीज। गर्ल्स को ट्रीज पे नहीं, पेड़ों पे नहीं चढ़ना चाहिए। ये उसकी माँ की राय है, तो हम उसके बारे में भी, उनके बारे में भी 3 पॉइंट्स लिखेंगे जिससे वो एग्री करें। पहला है ट्री क्लाइंबिंग इन्वॉल्व्स रिस्क ऑफ गेटिंग हर्ट। ट्रीज क्लाइंब जो है वो अगर पेड़ पे चढ़ना हर्ट कर सकता है या फिर रिस्की है वो लड़कियों के लिए। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अ गेम दैट सूट्स मैन्स फिजिक। ये ऐसा गेम है जो कि मैन आदमियों के फिजिक को सूट करता है। और थर्ड है, गर्ल्स नीड नॉट बी स्टूडी, दे लूज डू देयर फेरमाइन चार्म इफ दे डू वेरी हार्ड जॉब। गर्ल्स को ये काम शोभा नहीं देता है। वो अगर ज़्यादा हार्ड जॉब करेंगी तो वो अपनी जो उनकी चेहरे की चमक है वो उसे खो देंगी। तो ये थी राधा की माँ की, जिससे हम एग्री हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है, नाउ डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। क्लास को अपने 2 ग्रुप में डिवाइड करो। प्रेजेंट द टू द रेस्ट ऑफ द क्लास द ओपिनियन ऑफ राधा who thinks there is no harm in the girls climbing trees, and for her mother who thinks girls should not do this। अपनी क्लास को 2 भागों में डिवाइड करो और सबको अलग अलग करो। एक को जो राधा से एग्री हो कि हमें पेड़ पे चढ़ना, लड़कियों को पेड़ पे चढ़ना चाहिए, उनको एक तरफ करो, और जो उसकी माँ से एग्री हो कि लड़कियों को पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए, वो उनको अलग तरफ करो। तो ये इसमें आपको क्लास में करना है। ये बी दिया हुआ है, सिट इन द सर्कल में बैठो सो दैट यू कैन सी ईच अदर। तो इस तरह सर्कल में बैठो ताकि तुम एक दूसरे को देख सको। ईच वन मस्ट टॉक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ओन वे। सभी को अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है अपने तरीके से। व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री। आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे गुस्सा आती है, आपको ये बताना है। रिमेंबर टू लिसन, और हमको ध्यानपूर्वक सुनना है। विद रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट से। एंड विदाउट कमेंट, और हमें किसी पे भी कमेंट नहीं करना है। टू ईच पर्सन एज ही और शी स्पीक्स। वो कुछ भी बोले अपने बारे में, वो हमें सुनना है। तो ये थी इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी हो गई है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे SKM ग्रुप पे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी। आपको ये चैप्टर हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा हो तो आप इस चैप्टर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू चिल्ड्रंस।